श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेजबहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज तीसरे दिन रायपुर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने जनवरी, फरवरी, मार्च में होने वाली शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने आज की कथा नहीं देखी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। तुमरुका जी जो सदैव भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते हैं और नारद जी की तरह ही दिखने वाले हैं। तुमरुका जी नारद जी की तरह यहाँ वहाँ भ्रमण नहीं करते, बल्कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक स्थान पर बैठकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं और कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। पर अगर आसमान से एक बूंद बेलपत्र की पेड़ में गिरती है तो उस बेलपत्र के पेड़ से जो होते हुए आचमन कर लेते हैं और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं। करते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरठ में किसी ने ऐसा वीडियो बनाया कि मेरठ की शिव महापुराण की कथा में भगदड़ मच गई है और यह वीडियो कई न्यूज चैनल पर भी चलाया गया, जबकि हम श्री शिव महापुराण कर रहे थे और शिव भक्त शिव महापुराण सुन रहे थे, लेकिन कोई भगदड़ नहीं हुई। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरठ की शिव पुराण कथा में मैं भी गई थी अपने परिवार के साथ। वहाँ ऐसी कोई भी हलचल नहीं हुई है, कोई भी भगदड़ नहीं मची है। यह केवल एक झूठी अफवाह है और आप लोग इस पर ध्यान ना दें। और मैं और मेरा परिवार बिल्कुल पूरी तरह से सेफली अपने घर भी आए थे। कथा में लोगों ने बहुत सारे नियमों का पालन किया है, क्योंकि गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आप कथा पंडाल में होते हैं तो कथा शिव जी करते हैं, शिव जी ही सुनते हैं। कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करने वाला भी शिव है। आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं वह भी शिव ही होते हैं। तो वहाँ पर मैंने खुद ने नोटिस किया कि सभी लोग बहुत शांति से चल रहे हैं, बिना एक दूसरे को धक्का मारे। सभी लोग बिल्कुल आराम से चल रहे थे। थोड़ा समय तो लगा, लेकिन किसी तरह की कोई भी भगदड़ नहीं मची। इस झूठी अफवाह पर आप सभी लोग ध्यान ना दें। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई। मुझे मैथ्स पढ़नी थी, पर किसी के कहने पर मैंने होम साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, पर मेरा मन था कि जो लग ही नहीं रहा था। अब गुरुजी बताइए मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और इंजेक्शन लगने में रात भर तुम्हारे माता पिता जागे हैं, तो तुम्हारे लिए फैसला लेने का हक भी तुम्हारे माता पिता का ही है। क्यों किसी और से पूछना क्या करना है, कैसे करना है? बड़ी समस्या ये है कि लोग कहेंगे क्या। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। चंपा देवी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरा बेटा बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन हो ही नहीं रहा था, वह हार रहा था। फिर आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत करी और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा फौज की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने बेटे को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। मैंने 5 बार और बेटे ने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज जल चढ़ाते सीहोर भी होकर आए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की CRPF में नौकरी लग गई है और अभी रायपुर कथा पंडाल में ही ड्यूटी दे रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की और किरण जी पत्र लेकर आई। मुझे 2020 में कैंसर हुआ। मैं बहुत घबरा गई। किसी ने आपकी शिव महापुराण के बारे में बताया और अपना मन कथा में लगा दिया। भोलेनाथ को जल चढ़ाती, डॉक्टर की दवाई खाती, डॉक्टर का इलाज भी करवाती और डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी पूरा जीवन रहेगी। पर किसी ने कहा कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने 7 दिन कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर के पास हर महीने जाकर जाँच कराती हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर को चलाने के लिए स्वास्थ्य चाहिए और भोलेनाथ को पाने के लिए विश्वास चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। शांति देवी जी पत्र लेकर आई। 18 साल से किराए के मकान में रहती थी, पर जब से कथा सुनना शुरू किया, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, आज रायपुर शहर में
अपने स्वयं के घर में रहती हूँ। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। श्वेता जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 7 साल का है, जन्म से ही चलता बोलता समझता नहीं था। किसी परिचित ने आपकी कथा के बारे में बताया, फिर मैंने भिलाई की अंतिम दिन की कथा सुनी, अमल की, और श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद तीसरे दिन बच्चे को कथा पंडाल की रज लगाकर ओम बुलाने का प्रयास किया, पर वह नहीं बोल पाया, और फिर बाबा की कृपा से ओम नमः शिवाय बोल दिया। अब वह धीरे धीरे बोलने लगा है और धीरे धीरे खड़ा भी होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मेरठ की कथा में कहा था कि कार वाली बहू मत लाओ, संस्कार वाली बहू लाओ, क्योंकि कार वाली बहू आ गई तो अहंकार भी आ सकता है, पर यदि संस्कार वाली बहू आएगी तो अहंकार नहीं आएगा, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। गुरुजी ने कहा, अभिमान वाले जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, दूसरा होता है ज्ञानी प्रवृत्ति का जो सभी को श्रेष्ठ मानते हैं, और तीसरे होते हैं अज्ञानी जो सभी को मूर्ख मानते हैं। सब में गलती दिखती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हाले कोसा राजनंदगांव में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी। इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकर छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। इसके बाद बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कथा है जो कि सीहोर में, यह कथा 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 में रहेगी, जिसके साथ ही रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा और कुबेरेश्वर धाम में यह श्री शिव महापुराण की कथा रहेगी। इस कथा में जब यह चलेगी उसी पे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलेगा। यह कथा बहुत ही विशेष है, आप इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पधारिए या फिर कथा सुन लीजिए। 25 फरवरी से 3 मार्च तक श्री शिव महापुराण की कथा चलेगी। बढ़ते हैं अगली 13वीं विशेष जानकारी की ओर। कल 27 दिसंबर और शुक्रवार का दिन है, पौष माह के शुक्रवार का दिन है, और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय मैं बता रही हूँ। इस दिन आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त 1 कलश जल लीजिए और उसमें 1 कमल गट्टा आपको लेना है, और आपके पास यदि है तो आप कमल का पुष्प भी ले सकते हैं, और यदि नहीं तो कमल गट्टा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वह हर जगह मिल जाता है। तो आपको 1 कमल गट्टा लेना है। आपको कलश के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिला लेना चाहिए, और फिर उसके अंदर आपको 1 कमल गट्टा मिलाकर और फिर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। और वहां जाने के बाद सबसे पहले गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहां पर, उसके बाद आपको वह जल शिवलिंग पे चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले आप कलश को अपनी ओर घुमा लीजिए और दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, और अपनी लक्ष्मी की कामना करते हुए शिवलिंग पर आप पूरा का पूरा जल अर्पित कर दीजिए, और फिर उसके बाद चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा अपने कलश में झेल लीजिए। और जब आप अपने घर में आएंगे तो आप अपने घर में मुख्य द्वार से अंदर आते हुए, प्रवेश करते हुए वह जल अपने घर में छींटते हुए यह कामना करेंगे कि बाबा आपके भंडारे भर रहे हैं। और ऐसा उपाय करने से आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होगी, कार्य में सिद्धता आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, और यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में सदा धन धान्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस विशेष उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज का ये उपाय कैसा लगा ये जरूर बताइए, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।